कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, काफ़ी टाइम से हम इंतजार कर रहे थे, खासकर क्रिप्टो इन्वेस्टर, कि क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन कब आएगा। G20 कंट्री जिसके ऊपर कंटिन्यू काम कर रही थी कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाए, बैन किया जाए, ये सभी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे। उसमें भी खासकर काम दो सेक्टर को दिया गया था, IMF और साथ ही साथ FSB। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और FSB का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। उसको फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए, पॉलिसीज तैयार करने के लिए, पेपर तैयार करने के लिए कहा था। तो आज के दिन पेपर हमारे सामने आ गए। उसके अंदर पहले यहाँ पर बता दिया है IMF एंड FSB ने कि ये जो क्रिप्टो करेंसी को आप बैन करने का जो ऑप्शन है वो काम नहीं करेगा। इसने सीधा बताया, पहला पॉइंट ये बता दिया कि क्रिप्टो करेंसी को अगर ब्लैंकेट बैन किया जाता है तो वो काम नहीं करेगा। तो भी क्रिप्टो के अंदर काफ़ी ऐसे रास्ते हैं कि लोग तो भी खरीद लेंगे। अगर इसको बैन भी कर दो तो DeFi वगैरह प्लेटफॉर्म है, ब्लॉकचेन के ऊपर इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि वहाँ पर देखेंगे तो बैन करना इम्पॉसिबल है क्योंकि ब्लॉकचेन को रोका नहीं जा सकता है ना। तो यहाँ पर इसने बताया कि बैन किया जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। बैन कर भी दिया तो यहाँ पर इसका ये कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग और बढ़ जाएगा, क्रिमिनल इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे, मिसयूज़ करेंगे क्रिप्टो एसेट का। और भी इसने माइक्रो इकोनॉमी के लिए भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क बताया है कि अगर बैन कर दिया तो लोग गलत तरीके से खरीदेंगे। अगर रेगुलेशन किया तो हमारी नज़र रहेगी कौन क्या ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहा है, वहाँ से हम टैक्स भी ले सकते हैं। बैन करने के बाद तो कोई रास्ता नहीं है, तो फिर तो ये क्रिमिनल ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि बैन करेंगे तो भी ब्लॉकचेन के ऊपर तो ट्रांजैक्शन होंगे होंगे। तो ये इसका बताना है। नेक्स्ट बात, तो G20 के अंदर जो पेपर कॉल दिया है कि क्रिप्टो सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उसको लाइसेंस की अब से ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सेक्टर उसने ये भी बताया कि इसका यूज ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होता है। फंड को कोई बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर नहीं होता है। फंड यहाँ से अमेरिका भेजो, इंडिया से चला जाएगा, अमेरिका से पाकिस्तान भेजो चला जाएगा, रसिया भेजो भेजो चला जाएगा, दुनिया के अंदर कहीं भी भेजा जा सकता है क्योंकि इसको कोई बॉर्डर आता ही नहीं है, कहीं भी चला जाएगा। तो पहले तो ये जो क्रिप्टो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एक्सचेंज वालों को कह रहे हैं कि उसको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, यूजर्स का डाटा रखना पड़ेगा और वो डाटा गवर्नमेंट को देना भी पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता चले कि क्या क्या हो रहा है। और कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, कोई बंदा गलत तरीके से फंड इधर उधर कर रहा है तो उसका भी जांच करके वही डाटा गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, पूरी नज़र रखनी पड़ेगी। यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये भी कंसर्न हुआ है पॉलिसी पेपर के अंदर कि ये भी पता है कि ये जो टेररिस्ट जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होता है, यहाँ पर उसने दो और सेक्टर बताया है कि वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। जो कि पहला यहाँ पर सेक्टर बताया है FATF, वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। उसके बाद देखेंगे तो AML है, जो कि वो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो देखिए थोड़ा रेगुलेशन कड़ाई है यहाँ पर, आप देखेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पर इसने ये बातें की है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो रहा है या तो टेररिज्म जो फाइनेंशियल जो फंडिंग का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर इसने सेक्टर बताया कि ये सेक्टर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कंट्रीज़ के अंदर। और भी चीज़ें धीरे धीरे हमारे सामने आएगी जो कि मैं जितना समझ रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। अगर कोई गलत चीज़ आपको लगती है और आपको पता है तो आप भी कह सकते हैं कमेंट के अंदर। मेरा काम है आपको न्यूज़ प्रोवाइड करना, अगर कुछ गलत हो रहा है इधर से तो मेरे को बताना। अब यहाँ पर IMF ने और FSB ने सीधा सीधा G20 प्रेसिडेंसी के अंदर कह दिया है, जैसे कि निर्मला सीतारमण जी को, कि ये जो करेंसी है कहीं से भी आर पार हो जाएगी, बॉर्डर से आर पार हो जाएगी, तो इसको बैन करना मतलब कि बैन करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये सीधा उसको बता दिया है कि आप बैन के बारे में अगर सोच रहे हो तो अगर बैन करेंगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऊपर से ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होगा। क्योंकि बैन मतलब आप, मैंने पहले ही बता दिया कि बैन का मतलब ये होता है कि क्रिप्टो को बैन कर दिया, वहाँ से गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती है, डाटा नहीं ले सकती है, तो फिर तो लोग गलत तरीके से ज़्यादा करेंगे। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज को बैन करेगी तो भी कोई रास्ते निकल आएंगे। क्रिप्टो के काफ़ी सारे रास्ते होते हैं कि लोग खरीद लेते हैं। ट्रांजेक्शन के ऊपर बैन मारेगी तो बैंक बैन होगा तो लोग क्या है कि P2P का ऑप्शन लेके आ जाते हैं, कैसे भी करके लोग एक्सेस कर लेते हैं। अब यहाँ पर पेपर देखते हैं कि पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं। काफ़ी बड़ा पेपर आया है, मतलब कि काफ़ी लंबा है, मैं आपको प्रोवाइड भी करूँगा, बट मेन टॉपिक बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक वहाँ पर लिए गए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अब इस पेपर के अंदर IMF एंड FSB ने जो सिंथेसिस पेपर तैयार किए पॉलिसीज इन क्रिप्टो पॉलिसीज फॉर क्रिप्टो एसेट के लिए। अब यहाँ पर हम देखना चाहेंगे जो कि आज का ही है, तो यहाँ पर जो टॉपिक कवर किए गए हैं वही मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। बाकी आप देखेंगे 53 पेज का और काफ़ी लंबा है, यहाँ पर समझने के लिए थोड़ा मेरे को भी टाइमिंग लगेगा। अर्जेंटली मैं बता देता हूँ, हो सके तो एक दूसरा वीडियो लाएंगे इसका।
पहले यहाँ पर इसने इंट्रो वगैरह दिया है और इम्प्लीकेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट के बारे में बताया है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बताया कि ये माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए खतरा है तो क्या क्या सॉल्यूशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इम्प्लीकेशन इन रेगुलेटरी इश्यू के बारे में बताया है और अदर रिस्क के बारे में भी बताया है। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो तीसरे यहाँ पर देखें 3.2 के ऊपर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रेगुलेशन, अदर पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट यहाँ पर इसने जो रोड मैप दिखाया है पॉलिसीज का, तो इम्प्लीमेशन ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क बाय IONSSB मेंबर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो अवर रीच बियॉन्ड G20 मेंबर्स। उसके बाद ग्लोबल कोऑर्डिनेशन कॉर्पोरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग की भी बात यहाँ पर हो रही है, और एड्रेसिंग डाटा गैप्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इसने डीफाई के बारे में भी इसके अंदर बातें की कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कितना रिस्की है, क्रिप्टो करेंसी जो स्टेबल्स कॉइन है वो कितना रिस्की है, और उसने ये भी बताया है, पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यूज़र्स का 50% से ज़्यादा ऐसे यूज़र्स है कि अभी तक उसने क्रिप्टो में प्रॉफिट देखा ही नहीं है। दूसरी चीज़ इसने ये भी बताई कि मार्केट को मैनिपुलेट भी किया जाता है, एलोन मस्क वगैरह करते उसी तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, यूज़र्स का नुकसान होता है, तो उसके लिए भी पॉलिसीज़ है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी के नए नए कोइंस इश्यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटीज़ बढ़ जाती है, सभी वो सिक्योरिटीज़ में आते हैं जो नए नए कोइन इश्यूज़ होते हैं, मैनिपुलेशन वगैरह होते हैं और लोगों के साथ नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर लोगों का फ़ायदा है, बट यहाँ पर देखें तो थोड़े कड़े रूल्स भी है, लोगों का फ़ायदा भी है, कड़े रूल्स भी है। फ़ायदा ये है कि ऐसे ऐसे रेगुलेशंस आएंगे तो नए नए कोइन जो इश्यूज़ हो रहे हैं उसके लिए कुछ रूल्स होंगे कि इसको लिस्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तब जाके कोइन लिस्ट हो सकता है। ये सभी जो रेगुलेशन आया कड़े लेवल पे और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, तो जो कोइन रियल में स्कैम वगैरह कर रहे हैं वो तो फिर गायब है, समझ लो वो गायब है। जो सही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट ठीक से चल पाएंगे। और डीफाई का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को रेगुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। डीफाई का मतलब होता है कि वॉलेट के साथ वो सिस्टम कनेक्ट हो जाता है और वॉलेट के साथ ही ट्रांजैक्शन होता है, तो वहाँ पर यूज़र्स का KYC नहीं होता है, तो कौन फंड वगैरह ट्रांसफ़र कर रहा है वो मामला सामने लाना काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर अब डीफाई का जो रेगुलेशन मुझे समझ में नहीं आया, सेंट्रलाइज के लिए तो समझ गए कि वहाँ पर लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा और यूज़र्स का डाटा कंपलसरी, वहाँ पे यूज़र्स का KYC सभी चीज़ें चाहिए। तो ये सभी पॉइंट है, आप इसको पूरा पढ़ लेना, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और मैं इसको समझ के और एक वीडियो लाऊंगा। बाकी आपको जो भी समझ में आया है, जो चीज़ें अभी तक पता चली है, कमेंट छोड़ते जाइए, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लूँगा, क्योंकि ज़्यादा लोग इसके ऊपर बातें करेंगे, मतलब कि ज़्यादा लोग कुछ ना कुछ आइडिया आपको आएगा वो आपको बताएंगे, सभी को बताएंगे कॉमेंट में, तो लोग कॉमेंट पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा। जितना आइडिया है, जितना पता है बताइए, जैसे कि मेरे पास जितना भी था मैंने आप लोगों के साथ रख दिया है।